हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो प्रोसेस था वो उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। जो पहले काउंसलिंग 2 राउंड में होता था अब वो 4 राउंड में होगा। ये सब कुछ आप लोग को पता है, ठीक है। बट जब कोई चेंजेस आता है तो डेफिनेटली कुछ लोग होते हैं जिनको नुकसान होता है और जिनको कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको फ़ायदा होता है। तो डेफिनेटली ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के जो चेंजेस आई है इसको लेकर के जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नुकसान होगा और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ फ़ायदा होगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो ऑल इंडिया काउंसलिंग को रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है। इसके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। उससे पहले जो भी हमारे नीट के एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको नीट से रिलेटेड किसी भी तरह का अपडेट चाहिए, यहाँ पे मेरे चैनल पे नीट की तैयारी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड एक एक अपडेट सही टाइम पे आपको दिया जाएगा, सो दैट आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, या काउंसलिंग में या नेक्स्ट ईयर की तैयारी में। एज ए फिजिक्स टीचर हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल है। बस आप लोग भी मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सो दैट इसी तरह दुगुना ऊर्जा के साथ आप लोग के लिए वीडियो, सजेशंस और जो भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हो या तैयारी से रिलेटेड या प्लानिंग से रिलेटेड वो लेके आएँ, सो दैट आपको तैयारी में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और सपोर्ट करें। अब बात करते हैं कि देखिए आपका जो ये चेंजेस हुई है, ये जो 4th राउंड में होगा, इससे ये सबसे बड़ा इंपैक्ट ये हो रहा है कि जो पहले जो 2 राउंड काउंसलिंग के बाद जो भी सीटें बचती थी वो इंडिविजुअल स्टेट्स को अपना वो सरेंडर हो जाता था, वो सीटें चले जाती थी। तो उससे क्या होता था कि जो स्टेट्स की मॉप अप राउंड्स में सीट होता था वो ठीक ठाक सीटें, अच्छी खासी सीटें होती थी। तो अब ये श्योर है कि जो स्टेट्स की जो मॉप अप राउंड और लास्ट राउंड है उसमें सीटें अब कम हो जाएगी, श्योर है, क्योंकि अब सीटें सरेंडर नहीं होगी ऑल इंडिया कोटे से। और ऑल इंडिया कोटे से हर साल लगभग 1850 और 1900 के अप्रॉक्स सीटें स्टेट्स में जाके सरेंडर होती थी। और ये इससे क्या होता था कि स्टेट्स के जो मॉप अप राउंड है उसमें सीटें होती थी। तो अब वो सीटें कम हो जाएगी और आपको मॉप अप राउंड में भी एक टाइट फाइट दिखेगा और ऑल इंडिया कोटे वाले स्टूडेंट्स को फायदा होगा। और इससे कुछ खास स्टेट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स को फायदा होगा, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। देखिए ऑल इंडिया कोटे में अब क्या होगा कि जो ऑल इंडिया के कोटे के सीट थी फिक्स, उस पे ऑल इंडिया कोटे के ही स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा और ये सीटें उनके लिए अब रिजर्व हो गया, जो कि पहले भी रिजर्व था, लेकिन 2 राउंड के बाद ये सीटें स्टेट को सिलेंडर हो जाती थी, जो अब नहीं होगा। अब जो आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड, इसके बाद भी एक स्ट्रेट राउंड जो लास्ट में सीट बच जाता है, मतलब एक एक सीट जो है ऑल इंडिया का वो ऑल इंडिया कोटे के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जिन स्टेट्स में जो स्टेट्स की सीटें कम हैं, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ के स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। खासकर देखो जिनका स्कोर हाई है और जिनका स्कोर बॉर्डर पे है या मिड है उनको भी फायदा होगा। देखिए जिनका स्कोर हाई है वो ऑल इंडिया कोटे में कॉलेज लेके और एक अच्छा कॉलेज में जा सकते हैं। जिनका स्कोर मिड लेवल है उनको क्या होगा कि उनके स्टेट्स के जो अच्छे रैंकर्स हैं वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट होंगे दूसरे स्टेट्स में और अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश करेंगे, जिनसे उनको भी चांस मिलेगा। जो बॉर्डर पे हैं उनकी चांसेस बढ़ सकती है, जो बिहार और राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक फ़ायदा मिलेगा जो कि पहले नुकसान होता था, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन को लेकर के ये है कि देखिए आप फर्स्ट राउंड में एक बार स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन कर लिए तो आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, ठीक है। अगर आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिए, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो मॉपअप के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड में नहीं, फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं किए हो तो आपको क्या है कि मॉपअप राउंड में आपको चांस मिलेगा। मॉपअप राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया आप तो ये याद रखना कि आपको स्ट्रेट राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मतलब जो मॉपअप राउंड तक रजिस्ट्रेशन किया है उसी को स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। मतलब आपके पास लास्ट चांस है कि मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेट राउंड के लिए फ्रेश ये रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल मेंशन कर दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और फिर से रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। और इसी तरह आप लोग के लिए वैल्यूएबल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते आएंगे, सो दैट आपको कहीं भी काउंसलिंग से रिलेटेड और आपकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो बेझिझक हमारे साथ डिस्कस करें, आपको रिप्लाई मिलेगा इस वीडियो के कमेंट में। बस सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय।